Hello, guys. Welcome back to my another vlog. I hope you all are doing good, great, and amazing. So, this vlog is about why did I leave Air India? क्यों छोड़ा? बहुत सारे questions आते हैं, बहुत सारे questions पूछते हैं लोग क्यों छोड़ा? इतनी अच्छी नौकरी थी, इतनी अच्छी job थी तुम्हारी, like it was a dream job. Then why did you leave the job? So, if you want to know this, if you have not subscribed my channel till now, please subscribe my channel and show some love and support. सो कमिंग बैक कि मैंने एयर इंडिया क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था। सो स्टार्टिंग से बताती हूँ। जैसे कि व्हेन आई वाज 18 मेरा एक ड्रीम जॉब था कि मुझे सिर्फ कैबिन क्रू बनना है, मुझे फ्लाइट अटेंडेंट ही बनना है। और 9 to 5 वाली जॉब तो मेरे से बिल्कुल ही नहीं होने वाली है, बिकॉज मेरे को कुछ तो एडवेंचर Mhm. चाहिए था। और मुझे लगा भाई ये एकदम सही है। और आई गिव द एग्ज़ाम, क्लियर हो गया। इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया। सो एयर इंडिया मेरा फर्स्ट एयरलाइन नहीं था जो मैंने क्लियर किया था। इसके पहले आई क्लियर्ड गोएयर, उसके पहले आई क्लियर्ड स्पाइस जेट। और फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरा था वो कतार था, बिकॉज मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ट्राई, कतार एयरलाइन है। बट 18 था, मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, बिकॉज मैं एज क्राइटेरिया में नहीं थी। बट फिर भी मैंने 2 राउंड तक क्लियर किया था और उन लोगों ने मुझे आगे भेजा था। कॉन्फिडेंशियल लेटर मिला कि आप थर्ड राउंड के लिए आइए, बट आई न्यू दैट मैं निकलने वाली हूँ। फिर कतार हो गया, फिर स्पाइस जेट आया। स्पाइस जेट में आई क्लियर्ड, ऑफर लेटर मिल गया। बट मैं इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज तब वो कंपनी वॉज लाइक ऐसे ऐसे चल रही थी। आई वॉज लाइक कि पता नहीं क्या होगा आगे। सो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से स्पाइस जेट भी मैंने बोला कि नहीं करना Mhm. है। फिर उसके बाद गोएयर आया। फिर गोएयर में आई क्लियर द इंटरव्यू, एग्जाम दिए, सब कुछ हुआ, ट्रेनिंग भी किया। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज एयर इंडिया आया। सो एयर इंडिया में मेरे पापा को चाहिए था कि मैं एयर इंडिया ही ज्वाइन करूँ, बिकॉज इट वाज अ गवर्नमेंट एयरलाइन। सो एयर इंडिया में एग्जाम दिया, तो वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया ऐसे होता था एयरलाइन का, एयर इंडिया का, कि आपको प्रॉपर एग्जाम देना होता है। ओएमआर What? शीट पे आप लिखते हो, एंड फिर इंटरव्यूज होते हैं, आपके राउंड्स होते हैं, फिर मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। अगेन आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, फिर आप फ्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये सब कुछ हुआ, एंड आई विल टेल यू दैट इट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी वाज एयर इंडिया, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था फ्लाइंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब मैंने फ्लाइंग ज्वाइन किया तो आई वाज लाइक यार यहाँ जा रहे हैं, ये डेस्टिनेशन फ्लाई कर रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी मतलब इतने अच्छे होटल्स मिल रहे हैं, आपको कंपनी पे कर रही है घूमने के लिए। भाई किसको नहीं अच्छा लगेगा। हम Wow. 9 to 5 वाले जॉब में आप छुट्टी निकालते हो, आप घूमने के लिए छुट्टी निकालते हो, बट ये कंपनी मुझे पे कर रही थी टू ट्रैवल द वर्ल्ड। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट क्यों छोड़ा? इतना अच्छा था तो क्यों छोड़ा? तो क्यों छोड़ा वॉज माई एयरलाइन गॉट प्राइवेटाइज। एंड जब प्राइवेटाइज हुआ तो वो एक ट्रांजिशन फेज था जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही थी। तो उस ट्रांजिशन फेज में आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई टेक ओवर किया है और सबसे बेस्ट कंपनी ने टेक ओवर किया है, तो इसका फ्यूचर तो भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। सो ब्राइट तो है, बहुत सारे लोग फ्लाई कर रहे हैं अभी भी एयर इंडिया में, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब और डेस्टिनेशंस ऐड हो गई हैं। बट मेरे साथ ये हुआ कि वो ट्रांजिशन फेज में मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी। हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। आप सुबह जा रहे हो, 3 बजे रिपोर्ट कर रहे हो, और शाम को 4 बजे वापस घर आ रहे हो, तो नींद नहीं मिल रही है, पर्सनल लाइफ फकअप हो रही है, और हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपका हेल्थ साथ नहीं दे रहा है। और एक दिन में आप 4 जगह जा रहे हो, बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली, और मिनिमम क्रू के साथ फ्लाई कर रहे हो। बहुत सारी रीजंस थी, और वो कंपनी भी टेक ओवर कर रही थी, तो वो कंपनी को भी हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज वो लोग भी चीज़ें फिगर आउट कर रहे थे। बट इसमें ये हो रहा था कि मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा था। एंड मैंने अपने आप को 6 मंथ्स तक पुश किया। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि ये वर्थ इट है, मतलब आपके मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। आप कर तो रहे हो बट आप खुश नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक कंफर्ट जोन में थी, बिकॉज मैंने इतने साल काम किया, तो जॉब नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। बट आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको आप क्या क्या कर सकते हो ये आपको नहीं पता चलेगा।
सो मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल रिजाइन, आई विल क्विट, मुझसे नहीं हो रहा है अब, मतलब इतना खींचने के बाद भी मुझसे नहीं हो रहा है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे कि यू विल रिजाइन, नई जॉब नहीं है, क्यों करना है तुम्हें। बट दैट टाइम माई पार्टनर सपोर्टेड मी, माई हस्बैंड सपोर्टेड मी कि तुम खुश नहीं हो, तुम मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। वो मुझे कहता था आई विल टेक केयर ऑफ यू, बट आपको होता है ना कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, आपका खुद का पैसा, आप इतने साल से काम कर रहे हो, आपको नहीं अच्छा लगता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। सो वो चीज़ मेरे सर पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम किया, फिर कैंडल बिजनेस डाला। अब चीज़ें समझ में आ रही कि अभी आगे और क्या क्या करना है आपको। सो बीइंग अ कैबिन क्रू, इट्स रियली नॉट वेरी इजी। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको मेकअप करना है, आपको बस खड़े होना है, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। आपको, आपका स्लीप साइकिल नहीं होता है, आप बहुत सारी चीज़ों पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जैसे कि आपकी फैमिली, आप अगर आपका बर्थडे है, आप फेस्टिवल है, वो लोग नहीं सुनेंगे कि फेस्टिवल है भाई, फ्लाइट्स तो जानी है, आपको जाना है, आपका काम है। तो ऐसे 9 इयर्स मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस करी है, जैसे कि मेरा खुद का बर्थडे मैंने फ्लाई ऊपर बनाया है, फ्लाइट में बनाया है, एंड दिवाली मिस करी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स मिस करे हैं। सो कैबिन क्रू एक बहुत अच्छी नौकरी है। लोगों को ऐसे लगता है कि इसमें पढ़ाई नहीं होता है, बट आई एम टेलिंग यू कि इसमें पढ़ना होता है। बिकॉज आप सिर्फ वेटर का काम नहीं करते हो, ये लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये लोग क्या ही करते हैं ऊपर जाके, बट दे आर वेल ट्रेन्ड। उनको इमरजेंसी में लोगों को इवैक्यूएट करना आता है, जान बचाना आता है। वो लोग सबसे पहले पैसेंजर की जान बचाते हैं, अपना जान को जोखिम में रख के वो लोग पैसेंजर की जान बचाते हैं। सो कैबिन क्रू का काम सिर्फ चाय कॉफी देना नहीं है, दे आर वेल ट्रेन्ड। सो वेनेवर अगर आपको बनना है कैबिन क्रू, तो आपको बहुत इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। एंड इफ यू आर रेडी, यू कैन गो अहेड। मतलब cabin crew life will give you a life, I am telling you, because right now I am very content। बहुत पार्टीज करी, बहुत जगह पे ट्रैवल किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बस घर पे रहना है, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना अब मुझे नहीं पसंद है, बिकॉज वो मेरा जॉब था। मतलब सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, और ओ माय गॉड। सो या दिस वाज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट आई लेफ्ट एयर इंडिया। एंड मेरे को इस चीज से ये पता चली कि आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ से सही हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ और यहाँ से खुश नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो गो फॉर समथिंग लाइक यू रियली इंजॉय डूइंग। एंड इनिशियली आई वॉज इंजॉइंग माई जॉब बिकॉज मुझे अच्छा लगता था करना, एंड मेरे को नहीं पता था कि आगे जाके मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल हो जाएगा और मैं इतनी इरिटेट हो जाऊंगी कि मुझे थेरेपी लेना पड़ेगा। सो yes, this was the reason that I left Air India, and to be very honest, I really don't regret that मैंने छोड़ा ये वो। बस आगे चलना है अभी, जो भी होगा जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बट आगे चलेंगे। So once again, if you have not subscribed my channel, please do subscribe my channel for more amazing videos. Bye.